ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। राधे राधे दोस्तों। साल 2024 में नवरात्रि का जो दिन शुरू हो रहा है वह हो रहा है 9 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार से। और आपको नवरात्रि के पहले ही दिन एक लाल चुनरी लाकर अपने घर में इस जगह पर रखना है और लाल चुनरी से बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। 9 दिन के अंदर अंदर आपकी जो भी मनोकामनाएं होगी, जो भी इच्छा होगी, उसे माँ दुर्गा पूरा कर देंगी। और माँ दुर्गा आपके घर को पूरी तरह से धन से भर देंगी। आपके जीवन की निर्धनता और गरीबी आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, इस बार जो नवरात्रि है यह मंगलवार से शुरू हो रहे हैं। और मंगलवार का जो दिन होता है ये आपके जीवन में मंगल को लेकर आएगा। कहने का मतलब है सारे अच्छे अच्छे जो काम होते हैं, जैसे कि धन में वृद्धि, आपके घर में सुख समृद्धि में वृद्धि, आपके घर में हमेशा धन का आना, ऐसी चीजें आपके जीवन में होगी अगर आप यह एक लाल चुनरी वाला उपाय कर लेते हैं। देखिए, जो माँ दुर्गा हैं यह लाल रंग से बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। और जो व्यक्ति लाल रंग के फूल से, लाल रंग की चुनरी से कोई भी उपाय कर लेता है या लौंग का कोई उपाय कर लेता है तो माँ दुर्गा अपने उस भक्त की सारी मनोकामनाएं को बहुत जल्दी पूरा कर देती है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि लाल चुनरी आपको कैसे लेकर आनी है और कौन सा उपाय करना है। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लें कि जो चुनरी आप लेकर आएंगे वो आपको नवरात्रि के पहले दिन लानी है, यानी कि मंगलवार के दिन लानी है। और इस लाल चुनरी के साथ आपको 5 तरह की मेवा लानी है, यानी 5 मेवा ऐसी लानी है जिसमें कि आप किशमिश ले सकते हैं, खजूर ले सकते हैं, काजू ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं। 5 मेवा आपको लेनी है और एक लाल चुनरी लेनी है। इस लाल चुनरी के अंदर आपको 5 मेवा रखनी है और माँ दुर्गा को अर्पित करनी है। अब यह चुनरी आपको अपने घर में ऐसे ही रखे रहने देनी है। 9 दिन तक घर के मंदिर में रखेंगे और मंदिर में इस चुनरी को ऐसे ही रखे रहने देंगे। और 9 दिन तक लगातार आपको 5 मेवा प्रतिदिन माँ को अर्पित करनी है। वो जो 5 मेवा आप लेंगे उसी चुनरी के ऊपर आपको प्रतिदिन अर्पित करनी है। ऐसा नहीं है कि प्रतिदिन चुनरी लेकर आनी है, चुनरी पहले ही दिन लानी है, लेकिन मेवा का जो भोग है ये आपको प्रतिदिन माँ दुर्गा को अर्पित करना है। अपने घर के मंदिर में जब आप पूजा पाठ कर लेंगे, कन्याओं को भोग खिला देंगे, उसके बाद आपको यह चुनरी उठानी है। इसकी जितनी भी मेवा होगी उसे आपको अपने घर में जितने भी सदस्य हैं सभी को प्रसाद के रूप में बांट देना है। और चुनरी जो है, इस चुनरी के अंदर आपको 1 रुपए के सिक्के रखने हैं और इस चुनरी को आपको अपनी तिजोरी में रख देना है। जहां पर भी आप अपना धन रखते हैं, रुपया रखते हैं, पैसा रखते हैं, वहां पर आपको रख देना है। देखिए, जब आप यह एक लाल चुनरी इस तरह से माँ को अर्पित करने के बाद अपने घर के तिजोरी में रख लेते हैं तो आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है। ऐसा करने से माँ दुर्गा का आशीर्वाद बना रहता है, आपके घर पर कोई संकट नहीं आता है। और जो भोग आपने माँ को अर्पित किया था वो भोग जब आप अपने घर में प्रसाद के रूप में बांट कर खाते हैं तो कभी भी आपके घर में बीमारियां प्रवेश नहीं करती है। कोई नजर दोष अगर किसी व्यक्ति को लगा हुआ है वह दूर हो जाता है, क्योंकि साक्षात माँ दुर्गा का भोग आपने ग्रहण किया है। माँ दुर्गा का उसमें आशीर्वाद होता है। 9 दिन जो होते हैं, इन 9 दिनों में माता रानी हमारे घरों में आती हैं और हमारे घरों में आकर हमें बहुत सारा आशीर्वाद देती हैं, जो प्रसाद के रूप में भी हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रसाद को जब आप खाते हैं तो बीमारियां तो दूर होती ही है, साथ ही साथ कभी भी आपके जीवन में कोई भी नजर दोष, कोई शत्रु बाधा आपको परेशान नहीं कर पाती है। और आपकी जो काया है वह हमेशा निरोगी रहती है, कोई भी कष्ट आपके शरीर में नहीं लगता है। और आप जब इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं तो आप अपने जीवन में अच्छे से निर्णय को ले पाते हैं, क्योंकि इसमें साक्षात माँ दुर्गा का आशीर्वाद होता है। नवरात्रि के पहले दिन से ही आपको यह उपाय करना है। माँ के आशीर्वाद से आपका पूरा जीवन सुख से भर जाएगा। तो पहले उपाय की बात कर ली, चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं कौन सा है वह दूसरा उपाय जो आपको पहली नवरात्रि के दिन विशेष करके करना चाहिए। तो देखिए, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से माँ दुर्गा का आशीर्वाद भी आपको मिलता है और महादेव का आशीर्वाद भी आपको मिलता है। और जिस व्यक्ति को माँ दुर्गा और महादेव का आशीर्वाद मिल जाए उसके जीवन में उस व्यक्ति को कुछ कहने की, कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बिना कुछ कहे ही उसे अपने जीवन में सब कुछ मिल जाता है। तो बहुत ही छोटा और बहुत ही सरल उपाय है। अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो आपकी सभी मनोकामना पूरी हो जाएगी। उपाय को करने के लिए आपको यहाँ पर गंगाजल लेना है। देखिए दोस्तों, गंगाजल से पवित्र कुछ नहीं होता है और गंगाजल से किए गए जो उपाय होते हैं ये बहुत चमत्कारी होते हैं। अपने घर में गंगाजल का छिड़काव करना है। अपने घर में जितने भी कमरे हैं
सभी जगह पर करेंगे, घर के मंदिर में भी करेंगे और घर के मुख्य द्वार पर भी करेंगे और माँ दुर्गा से कहेंगे कि हमारे घर में कोई दुख संकट कष्ट ना आए, घर से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो दूर रहे और कोई भी वास्तु दोष अगर हमारे घर में है वो भी दूर हो जाए। तो देखिए, जब आप गंगाजल का छिड़काव अपने घर में करते हैं तो सबसे पहले तो नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। कोई भी वास्तु दोष अगर घर में है, क्योंकि कभी कभी हमारे घर में वास्तु दोष होता है, वो आपके जीवन से बिल्कुल दूर हो जाता है। जिसके बाद आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं, कोई भी उपाय करते हैं, वह सफल होता है। क्योंकि जब तक आप अपने घर से नेगेटिव एनर्जी को दूर नहीं करेंगे, नकारात्मक ऊर्जा को दूर नहीं करेंगे और अपने घर से वास्तु दोष को दूर नहीं करेंगे, तब तक आपके उपाय सफल होते नहीं हैं। तो यह एक उपाय आपको विशेष करके नवरात्रि के पहले दिन जरूर कर लेना चाहिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने सबसे लास्ट उपाय की, जो कि है आपकी तिजोरी भरने के लिए, आपके धन में वृद्धि करने के लिए, आपके घर में माता लक्ष्मी के वास के लिए। जो लोग कहते हैं ना कि हमारे घर में एक भी रुपया नहीं आता, हमारे घर में धन आने के सारे रास्ते बंद हो रहे हैं, हमारे घर में जो व्यक्ति काम कर रहा है उसे कोई सफलता नहीं मिल रही है, किसी को काम नहीं मिल रहा है, धन नहीं मिल रहा है, उल्टा हमारे घर के जो सदस्य हैं वो बीमार रहते हैं और हमारा सारा पैसा जो बचा कुचा भी पैसा है वो दवाइयों में जा रहा है। अगर ऐसा आपके घर में है कि आप बहुत ज्यादा परेशान है धन को लेकर, बीमारियों को लेकर, तो आपको बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। तो देखिए, आपको नवरात्रि के पहले दिन एक बहुत ही छोटा सा चिन्ह लेकर आना है। अब कौन सा चिन्ह लेकर आना है? आप श्री का चिन्ह ले आएं, जो श्री लिखा होता है वो ले आएं, या फिर आप स्वास्तिक ले आएं, जो स्वास्तिक होता है। देखिए, अगर आप सोने का ले सकते हैं तो सोने का लें, सोने का नहीं ले सकते तो चांदी का लें, चांदी का भी नहीं ले सकते हैं तो आपको क्या करना है? पीतल का लेना है। पीतल का तो आप ले ही सकते हैं। अगर उतना भी नहीं कर सकते तो छोटी सी घंटी ले लें। घंटी कौन सी? तो गरुण घंटी आपको बोलना है। तो देखिए, गरुण घंटी अगर आप नवरात्रि के पहले ही दिन अपने घर में लेकर आते हैं और अपने घर के मंदिर में रखकर प्रतिदिन उसकी पूजा करते हैं, जैसे आप अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, धूप दीप दिखाते हैं, आपको 9 दिन तक उस घंटी को धूप दीप दिखाना है। जो भी चिन्ह आप लेकर आए हैं उसे धूप दीप दिखाना है और फिर इसे आपको अपने घर के मंदिर में ही रख देना है। देखिए, इस उपाय को करने से आपकी तिजोरी धन से भरी रहती है, कभी भी उसमें कमी नहीं आती है। आपके जीवन में अपार धन आपको मिलता है, इतना धन जितने धन की आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। क्योंकि इन चीजों का महत्व बहुत ही ज्यादा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो जरूर करें ये एक छोटा सा उपाय। साथ ही साथ आप क्या करें कि जब भी आप कोई चीज लेकर आते हैं अपने घर में पूजा पाठ की, सबसे पहले आपको अपने बड़ों के हाथ में देना है और वो आपके घर के जो बड़े हैं वो लोग इसे अपने घर के मंदिर में स्थापित करें, घर के मंदिर में रखें। इससे क्या होता है? बड़ों का आशीर्वाद भी उसके अंदर मिल जाता है। तो यह आपके जीवन में एक चमत्कार का काम करता है, आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी को लाता है, धन की वृद्धि को आपके जीवन में बढ़ाने का काम करता है और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा से आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि जो है वो बढ़ती चली जाती है। तो नवरात्रि के पहले दिन यह उपाय आपको विशेष करके जरूर करना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमेशा की तरह आपको हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगाना है। आपको जय माता दी लिखकर जाना है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता रानी की।